इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, और अगर हमारा समाज वहां जाएगा तो 18% का टैक्स वहां की सरकार लगाएगी। ये कैसा समझौता हुआ? किसान जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था था, मजदूर जिसने कोरोना काल में भी देश को संभाला, किसान मजदूरों की पीठ में छुरा घोंपने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। ये डील नहीं है, ये पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए समझौता किया है सरकार ने, इस देश को कमजोर करने का काम किया है। जब अमेरिका के प्रोडक्ट बिना इम्पोर्ट ड्यूटी के यहाँ की मार्केट में आ जाएंगे तो यहाँ का किसान और डेयरी उद्योग कमजोर पड़ जाएगा, यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी और भयंकर बेरोजगारी भूखमरी का शिकार हो जाएगा देश। मैं कहना चाहता हूं सरकार को, इतनी भी आंखें बंद ना करो कि गरीबों के आंसू आपको दिखाई ना दे। इस सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वादे तो बहुत किए थे सरकार ने कि हम विकास करेंगे, और पीठ थपथपाते हैं गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री की कहते हैं कि कानून व्यवस्था इतनी सुंदर है, रात के अंधेरे में भी बच्चियां अगर सोने के गहने पहन के निकल जाए तो कोई गुंडा नहीं छू सकता। और मुख्यमंत्री तो कहते थे हर चौराहे पे यमराज खड़ा है, कोई बेटी को अपमानित करेगा तो यमराज उसका टिकट काट देगा। लेकिन कफाड़ में मेरठ में जब एक बच्ची की अपहरण किया जाता है और उसकी मां को, जब वो मां अपनी बच्ची की रखवाली करना चाहती है, उस मां को धारदार हथियारों से मार दिया जाता है, तो ना मुख्यमंत्री के मुंह से आवाज निकलती है, ना गृह मंत्री के मुंह से आवाज निकलती है, और यमराज भी छुट्टी पे चला जाता है। इनका यमराज भी कहीं ढूंढा नहीं मिलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें शिक्षा के रूप में हथियार दिया था कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो मजदूर है, किसान है, जो बेबसी लाचारी में जिया है, वो भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिला के क्लास 4 से लेकर क्लास 10 का अधिकारी बना सकता है, उसको मुख्य धारा में ला सकता है। मैं अपने बारे में बताता हूँ, औरों की छोड़िए। कहते हैं ना, हाथ लंदन को हार से क्या और पढ़े लिखे को फांस से क्या। मैं आपके सामने गवाह खड़ा हूँ। अगर मेरे पिताजी और मेरे दादाजी में तुलना की जाए, मेरे दादाजी को पढ़ने का अवसर नहीं था, वो मजदूरी करते थे दूसरों के खेतों में, वो पशु चराने का काम करते थे। संविधान आया, मेरे पिताजी को पढ़ने का अवसर मिला तो मेरे पिताजी पढ़ लिख कर मास्टर बने, और जब मास्टर बने तो एक तनख्वाह मिली, जेब में पैसा आया।